जारी करने का पॉलिटिकल बहस पे जाऊं उससे पहले पॉलिटिकल प्रवक्ताओं से सवाल पूछूं। एक चीज और, उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि फेलियर को छुपाने का तरीका होता है लॉकडाउन। हालांकि हमें दिख रहा है कि और राज्यों में भी हो सकता है अब महाराष्ट्र के बाद हिम्मत पड़ जाए कि वो भी वैसा ही लॉकडाउन करें जैसा आपने किया है। रोहित जी, हमने डे 1 से जब पहला वेव आया था और भी सेकेंड वेव, ना तो हमने कोई टेस्टिंग कमी की, ना तो हमने डेथ रेट छुपाया। हमारी सरकार की यही कोशिश रही कि हम आखिरी जो आदमी इससे पीड़ित होता है उसका इलाज कर सके, और जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से आई थी उसको हमने तंतोतंत पालन किया और हमने उसको भुगता, जबकि हमारा मन नहीं था लॉकडाउन उस तरीके से लगाने का। लेकिन आज आपको बता देता हूं जाते जाते कि आने वाले 15 दिन में जहां जहां भी इसका खिलवाड़ हुआ है, अभी मैं आपके एक प्रवक्ता वहां बैठे थे उनका सुन रहा था, जिस तरीके से योगी जी ने अपने ही राज्य में कोरोना को दावत देने का बहुत बड़ा एक पैमाना खोला था। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी ऐसे सारे राज्यों में जिन्होंने अपनी जवाबदारी सही तरीके से नहीं ली डिस्टेंसिंग की, उन सबको जो है इस दौर से गुजरना होगा और वो सोचे कि आगे वो किस तरीके से अपना लॉकडाउन और बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असलम शेख आपका आज तक पर आने के लिए। और हमारी आज की बहस भी यही है जो बात असलम शेख ने अभी अभी कही कि आने वाले 15 दिनों में आपको दिखेगा और राज्यों में भी क्या वैसे ही लॉकडाउन करने की तैयारी है जैसी महाराष्ट्र को करनी पड़ी है। और उसी सवाल पर हम बहस कर रहे हैं। राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। राधिका, अब आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र मुंबई के मुकाबले जो देश की आर्थिक राजधानी है 2 गुने मामले आए। क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में भी लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है, उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है? रोहित जी, पूरे देश में हालात बहुत भयानक है। चाहे दिल्ली हो जहां पे 90% हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 70 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां, मतलब 70 हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जहां पे आईसीयू भी अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर भी अवेलेबल नहीं है। उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि वहां के डीएम स्वयं कह रहे हैं लखनऊ के कि लोग सड़कों पे आके मर रहे हैं। अगर डीएम ये आके बोल रहे हैं तो आप सोचिए कितने बुरे हालात होंगे। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? सो रही हैं। वो बहुत व्यस्त है दूसरे राज्यों में जाके चुनाव प्रचार करने में। मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं पर उनको ज्यादा जरूरत है कि वो जाके रैली सूरत में करें या पंजाब में करें। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो आपको असम में भी मिलेंगे, वो आपको कर्नाटक में भी मिलेंगे, वो हर जगह जा रहे हैं। अपने प्रदेश में क्या हो रहा है कोई नहीं दिख रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है तो वो कहते हैं जाके गंगा स्नान कर लीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा। इस तरीके के मुख्यमंत्री है जो ये कह रहे लोगों को कि आप जाके स्नान कर लीजिए। आप क्या बिल्कुल ही हिंदुओं को मूर्ख समझ बैठे हैं? हिंदुओं के नाम पे आप वोट मांगते रहे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगते रहे, हिंदुओं के आप उनके साथ खेलते रहे हिंदुओं के साथ, और अब आप बोल रहे हैं कि आप जाके गंगा स्नान कर लीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा। वहां के डीजीपी कहते हैं अरे यहाँ पे कोरोना नहीं होगा, वहां पे हवा खुली है, पानी बह रहा है, इसलिए कोरोना नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये लोग जो बैठे हुए हैं गद्दियों पर, जो हर चीज का मजाक बना रहे हैं, इनको अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। ये अभी तक नहीं समझ पाए हैं खुद कोरोना से संक्रमित होने के बाद। और ये भी हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब एक अखाड़े के महंत को कोरोना हुआ तो अखिलेश यादव उनके कोरोना होने के बाद उनसे मिलने जाते हैं। बिल्कुल ही मजाक बना दिया। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि जनता सड़क पे मर रही है, त्राही त्राही मची हुई है। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हो रहे हैं, एक के ऊपर एक लोग चढ़ रहे हैं बैंक के ऊपर पैसे जमा करने को, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उनके खुद के, मैं कहती हूँ कांग्रेस की तो आप बात मानेंगे नहीं, राहुल गांधी कुछ लिख के कह दे तो मजाक बनाती है सरकार। एक साल पहले खुद चले गए बंगाल में चुनाव प्रचार करने। आप लोग रोज ये बात उठाते हैं, हम आपके साथ मिलकर उठाते हैं, रोज इस पे सवाल भी पूछते हैं कि भाई ऐसे समय में चुनाव प्रचार क्यों हो रहा है, लेकिन आपने भी तो राहुल जी को भेज दिया आज बंगाल। देखिए, आपको हर चीज का प्रोटोकॉल संभालना पड़ेगा। आप वहां पे जाके मास्क उतार के डोर टू डोर नहीं कर सकते जो अमित शाह साहब कर